इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में योजनाओं में समाविष्ट हाउसिंग सोसाइटी के करीब 8,500 भूखंडों को आवंटित करने का बड़ा फैसला मंगलवार को लिया गया। इस मौके पर टीपीएस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी मंजूरी दी गई। देखिए रिपोर्ट। आईडीए ने हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े 8,000 से ज्यादा भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया को दिखाई हरी झंडी। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक नीतिगत निर्णयों के साथ साथ आम आदमी को राहत देने पर दिया जोर। नई योजनाओं में विकास कार्यों को अब मिलेगी गति। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पहली बार अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बड़े फैसलों पर मंथन किया और कई बड़ी मंजूरियां प्रदान की। बैठक के बाद अध्यक्ष चावड़ा और सीईओ विवेक श्रोत्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांतरण के लंबित प्रकरण भी अब समय भी निराकृत किए जा रहे हैं और शहर के बहुआयामी विकास की बात पर जोर दिया कि गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। एक इस विषय पे पर्याप्त चर्चा करके कुछ और अच्छा क्या कर सकते हैं इस पर विचार किया है। निर्णय करने में जो सबसे सुगम तरीके से यहाँ लोग आकर के उनको सुविधा मिल सके, उनको आईडीए में आकर के प्रसन्नता हो, ऐसा एक वातावरण बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे नियम थे जिनके कारण से यहाँ अधिकारियों को भी थोड़ी दिक्कत होती थी और जो आगंतुक है जो यहाँ हमारे आईडीए से जुड़े हुए लोग उनको भी दिक्कत होती थी। उसमें से एक बड़ी समस्या ध्यान में आ रही थी कि हमने पिछले दिनों सोसाइटियों से प्लाट अनुबंध करके यहाँ जो लिए थे, उसके बाद लीज रिन्यू करने के लिए एक विषय आता था बार बार कि सोसाइटियों के पास उनसे एनओसी सोसाइटियों से लेना होगी संबंधित व्यक्ति को, और उस एनओसी के पश्चात ही हम लीज रिन्यू उनकी कर पाते थे। अभी आज की बोर्ड की बैठक में सब लोगों की सहमति से निर्णय किया है कि ऐसे जितनी भी लीज रिन्यू होगी उनका अब संबंधित सोसाइटियों से किसी भी प्रकार के एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सीधे सीधे उनको लीज यहाँ से रिन्यू हो जाएगी। एक ये बड़ा निर्णय जिससे करीब 8,000 ऐसे जुड़े लोग वो यहाँ से लाभान्वित होंगे और एक सुगमता का जो हम सोच रहे थे कि सुगम तरीके से लोगों को सुविधाएं दे सके, उसमें उनको राहत मिलेगी और हमको सफलता मिलेगी। इसी तरह MR4 से ISBT MR10 को जोड़ने वाली 30 मीटर और करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूरी प्रदान की गई है। 13 करोड़ का उन्होंने अभी बना के दिया है। इसमें ज़्यादा भी लगता है तो फिर बाद में एक बार बनते बनते बढ़ता है तो इसका और कोई फैसले हुए सर? अभी हम पिछले दिनों राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम में गए थे देखने के लिए वहाँ पर, और शायद 2013 में बना था सर, 13 में बना था। इसके बाद प्राधिकरण ने यह निर्णय किया कि उसको किस संस्था को दे देना चाहिए। पहले सर संस्कृति विभाग को दिया पहले, उसके बाद फिर ये संस्कृति विभाग उसको चला नहीं पाया। फिर अभी बीच में निर्णय किया और हमने सबने विचार भी किया कि इंदौर जो है ये एक सांस्कृतिक राजधानी है और इसलिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ पूरे देश में यहाँ अग्रणी रही है, और इसलिए हमको इस गतिविधि को बढ़ाने के लिए हमको बहुत अच्छे ढंग से उसको डेवलप करना चाहिए और अच्छे स्तर के वहाँ सीटिंग, साउंड और बाकी चीज़ें हो। इसलिए अभी 4-6 दिन में ही उसका विज्ञप्ति दे करके और पूरा आइडिया ही उसको बनाएगा। वो बना करके संचालन और रखरखाव के लिए किसी संस्था का उस समय चयन करके उसको रखरखाव करके तो स्वामित्व आइडिया का ही होगा, और इंदौर के लिए पश्चिम क्षेत्र में जो एक अच्छी उपलब्धि पश्चिम क्षेत्र के लिए होगी, ऐसा एक निर्णय है उस संस्थान के लिए किया गया। कुल मिलाकर विकास की अवधारणा से शहर को जोड़ने के लिए अब प्राधिकरण में एक सकारात्मक माहौल तैयार होता दिख रहा है और समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी भी अपने घर का सपना प्राधिकरण सहायक बन सके, इसकी कोशिशें भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।